देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारे आसपास ही बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो स्थान है। आज हम इस स्थान को दिखाएंगे जहाँ पर ऋषि मुनियों ने वर्षों तक यहाँ पर तप किया, यहाँ पर उन्होंने भक्ति की और यहीं पर वो ब्रह्मलीन भी हुए हैं। तो दोस्तों, ये स्थान है जयसिंहपुर क्षेत्र के स्को में ये स्थित है। तो ये जो सामने सुंदर सुंदर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये कुछ समय पहले तो साधारण सी कच्ची कुटियाएं थीं और यहाँ पर अब उनके संत महात्माओं के शिष्यों ने आगे ये अब बढ़िया तरीके से अन्वेषण कर दिया गया है। इस क्षेत्र में यहाँ पर कमरे वगैरह बना दिए हैं आने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पर उन साधु महात्माओं की कुटिया भी थी और यहाँ पर गुफाएं थीं जहाँ पर उन्होंने तप किया है। तो हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, हम आज यहाँ पर स्को में हैं और ये जो स्को नगरी है, इसमें ये जो क्षेत्र है, ये सारा ही क्षेत्र जो है वो एक तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर काफ़ी संत महात्माओं ने यहाँ पर तप किया है और इसलिए इसको तपोस्थली साधु महात्माओं की तीर्थ स्थान के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी गुफाएं भी बनी हुई हैं। हम जानते हैं, यहाँ हमारे साथ हैं अंकल जी सुरजीत जी, इस सेना में भी कार्यरत रहे हैं और अब जो है वो अपना जो है वो सेवाएं वो सामाजिक रूप से यहाँ पर देते हैं। तो सुरजीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो गुफाएं बनी हुई हैं पीछे, ये किन किन संत महात्माओं की हैं? ये जी नंबर 1 जो है आगे, हाँ जी, यहाँ पर जो बाबा घासीराम सिद्ध थे, हाँ जी, उनके टाइम की है। इसके आगे जो है ये बाबा नारायणपुरी ने बनाई हुई है। हाँ जी। और लगभग गुरु जी के टाइम पर, जो नारायणपुरी के टाइम पर, ये सारा कच्चा ढांचा था। ये जो हाँ, ढांचा है, सारा कच्चा था। अच्छा जी। फिर उसके बाद 1996 में इधर एक साउथ इंडिया से साधु बाबा जी आए, जो भी रह रहे हैं। काफ़ी इनकी एज भी 95 प्लस हैं। हाँ जी। फिर इन्होंने और कुछ इनके भक्तों ने अपने मिल करके ये स्ट्रक्चर जो पक्का कंक्रीट है ये बनवाया। अच्छा जी। तो ये जो घासीराम जी थे, ये कौन से सन में रहे होंगे, यहाँ पर तप करते थे? ये जी ऐसे है कि बाबा घासीराम फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1919 तक था, हाँ जी। उस टाइम वो सेना में थे। अच्छा। तो उसके वार ख़त्म होने के बाद, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके बाद वो घर में आए। तो हम ये समझ सकते हैं कि 19 में ख़त्म हो तो 20 या 21-22 में आए होंगे। हाँ जी। तो उसके बाद जब वो घर में आए तो उनका खुद सेना में थे? हाँ जी। अच्छा। तो उनका सारा परिवार वगैरह ख़त्म हो गया था। उस टाइम बीमारियाँ वगैरह पड़ती थी। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कुछ अध्यात्म पैदा हुआ, उन्होंने घर बार छोड़ दिया था सब कुछ। अच्छा। और जगह जगह अपनी भक्ति करते रहे। फिर कुछ टाइम के लिए इधर इस जगह पर आए, जो पहली गुफा है। ये जो गुफा है, हाँ। इसमें घासीराम जी ने तप किया हुआ है। हाँ जी। इसके बाद इन्होंने सामने काली माता मंदिर जो है, हाँ जी, वो उन्होंने बनवाया है। तो यहाँ पर नारायणपुरी जी महाराज, हाँ जी, उनके बारे में भी बहुत विख्यात है जगह। हाँ जी, कि उन्होंने भी यहाँ पर तप किया है और काफ़ी हिंदुस्तान से लगभग हाँ जी, उनके शिष्य हैं। हाँ जी। तो उनके बारे में कुछ बताइए। लगभग ऐसा मेरा विचार है कि उनकी जो जन्म का समय है वो 1900 के लगभग है। 1900 या 1899 इस टाइम की उनके पैदा हुए थे। अच्छा। और वो लगभग अपने मुंह से हमें बताते थे कि मैं 8 साल में बैरागी हो गया था, यानी बाल योगी थे वो। हाँ जी।
उसके बाद वो जगह जगह घूमते रहे और मेन रेफरेंस ये बताते थे जब ये जोगिंदर नगर और पठानकोट की रेलवे लाइन बन रही थी, हाँ जी, तो उस टाइम वो इस लाइन का काम चला था, तो इसके साथ साथ वो अपने रमता जो होता है वो अपनी यात्रा कर रहे थे। अच्छा। तो ऐसे माना जा सकता है कि वो 1900 में पैदा हुए होंगे और लगभग इधर जो है वो 1940 हाँ जी, के लगभग इस स्थान पर आए आए थे थे। और काफ़ी अच्छा उन्होंने इधर इलाके में अपना सुधार किया और काफ़ी उनके अनुयायी थे जो उनकी बात मानते थे हाँ जी, और बहुत ही समाज के साथ वो घुले मिले हुए थे और अच्छी विचारधारा थी उनकी, इससे उनके बोझ अनुयायी थे। हाँ जी, और 1988 जुलाई में वो ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन हो गए। हाँ जी, तो नारायणपुरी जी महाराज के आप भी शिष्य? हाँ जी, मैं भी 1985 से लगातार उनके मैं अध्यात्म की शिक्षा ली थी और तब से आते तो हम बचपन से थे, जब हमें अपनी होश नहीं थी तभी अपने माँ बाप के साथ आते थे। हाँ जी, पर हमने 1985 में उनसे अध्यात्म की शिक्षा ली थी और लगातार इस स्थान पर आते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये संत श्री नारायणपुरी महाराज जी की तपोस्थली, यहाँ पर एक गुफा में तप किया हुआ है उन्होंने और साथ ही यहाँ नीचे ये उन्हीं का सारा उस समय बनाया हुआ ना, ये सारा मतलब पहले कच्चा होता था, अब थोड़ा अब पक्का कर दिया सारा। तो उन्होंने अपने अध्यात्म की शिक्षाएं अपने शिष्यों को दी। तो सत्संग वगैरह कैसे करते थे? सत्संग जब वो यानी अपनी भाषा जप में यानी जप भक्ति वगैरह से ज़्यादा लीन रहते थे। हाँ जी, कभी कोई ऐसी 5-7 शिष्य हो जाते थे तो अध्यात्म की बात करते थे। हाँ जी, बाकी वो यही सबको बताते थे कि अपना भजन करो और अपना तप करो। जी, जी, जी।